हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 27 अप्रैल से आपका स्टार्ट है और अब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है और उन टॉपिक को आपको रिवाइज करना है जिन टॉपिक से अच्छे खासे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग प्रैक्टिस सेट देखते हैं जीके जीएस के लिए, एसएससी जीडी के लिए। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। यह तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ब्रह्म समाज। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। देखिए बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है एसएससी के द्वारा, या कोई भी एग्जाम देंगे इस टाइप के प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो यह राजा राम मोहन राय। किसके द्वारा इसका स्थापना किया गया है? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है? संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय। क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियों की जोड़ी जीवाणुओं के कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियों की जोड़ी जीवाणुओं के कारण होती है? क्लाइमाइडिया। क्या है? क्लाइमाइडिया और क्षय रोग। क्या हो जाएगा? क्लाइमाइडिया और क्षय रोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लाइमाइडिया एवं क्षय रोग। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया? मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया? 86वां संशोधन अधिनियम। क्या है? 86वां संशोधन अधिनियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो यह है पूर्वी घाटी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, पूर्वी घाटी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जो भाषाओं के आधार पर गठित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जो जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जनवरी 2022 में किसे नया कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जनवरी 2022 में किसे नया कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया? तो अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार। क्या होगा? अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 संबंधित है। 5 मार्च 1931 संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार मिशन के तहत रोजगार मिशन को शुरू करने की घोषणा की गई? किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार मिशन के तहत रोजगार मिशन शुरू करने की घोषणा की गई? छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में किसने मोदी @A20 ड्रीम मीट डिलीवरी बुक मई 2022 में लॉन्च किया? तो यह उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन है, मई 2022 में कार्ड लीडर समिट किस देश में आयोजित किया गया था? कार्ड लीडर समिट किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? जापान। क्या होगा? जापान। देखिए राइट आंसर होगा जापान। देखिए यहाँ पर जो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ये 2022 का करंट अफेयर है। इस टाइप के प्रश्न इसमें नहीं आएगा। हाँ आएगा, लेकिन जो नए समिट हुए होंगे, जो नया करंट अफेयर जनरेट हुआ होगा, वो करंट अफेयर पूछा जाएगा, न कि ये 2022 का करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के नए करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये नहीं पूछे डायरेक्ट, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, विंबलडन महिला एकल 2022 खिताब किसने जीता? ये भी देखिए 2022 का करंट अफेयर है, और लेकिन आपको 2025 में
2025 का 2026, 2025 का 2026 का पूछेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था एलिना रिबाकिना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एलिना राबाकिना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कभी भी किसी भी एग्जाम में। तो 1 जनवरी 1995 में इसका स्थापना हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जनवरी 1995, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया फरवरी 2005। क्या होगा? फरवरी 2005। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? अप्रैल 1951। कब लागू किया गया? अप्रैल 1951 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर होगा अप्रैल 1951। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा घूमर। क्या होगा? घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घूमर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है, सदाबहार क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मिंटो मार्लो सुधार। क्या है? कभी भी जब तक आप तैयारी करेंगे तब तक आपसे इससे भेंट होता रहेगा। मिंटो मार्लो सुधार 1909 ईस्वी के समय भारत का सचिव कौन था? तो लॉर्ड मार्ले। कौन था? लॉर्ड मार्ले। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मार्ले। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो ये रहे 20 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट आपको हमने कराए हैं, और आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और इस तरीके से आपको जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं होता है, डेली बेसिस पर 2-3 प्रैक्टिस सेट करते रहिए, और जो टॉपिक इम्पोर्टेंट लगे उस टॉपिक को आप बार बार रिवाइज करते रहिए। रिवीजन और प्रैक्टिस के आधार पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।